गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू पीपी सिंह जी का कि डेली हम लोगों को एक्सरसाइज और मेडिटेशन करवा दे रहे हैं। वरना जानते तो हम सब लोग थे, लेकिन करते नहीं थे। तो कोच का मतलब यही होता है कि वो करवा दे आपसे। तो पीपी सिंह इज अ वेरी गुड कोच। थैंक यू पीपी सिंह जी। और आज कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहेंगे? एनीवन? देखते हैं लीडर कौन है, होने वाले लीडर कौन से हैं। दीपक सर, हाँ जी। हमारे बीच में बिग 5A हैं आर्मी बैकग्राउंड से मुकेश जी। हाँ हाँ। मे बी पॉसिबल क्या आप अनाउंस करेंगे तो शायद उनकी लाइफ स्टोरी ली जा सकती है। बहुत इंस्पायरिंग उनकी लाइफ स्टोरी है। मुकेश कुमार 5 है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर जय हिंद। सर जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। आप मोड में हैं स्टोरी सुनाने के? जी सर। तो वीडियो ऑन कीजिए और कैमरे को कहीं खड़ा कर दीजिएगा। मैं वॉकिंग कर रहा था सर साथ साथ में। नहीं, अभी अभी मत कीजिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा खेलेगा। तो मुकेश जी, अ, अपनी अपनी स्टोरी का ना, जी जी। स्टोरी कैसे सुनाया जाता है पता है आपको? हाँ जी सर। तो सुनाइए। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मुकेश है और मैं आगरा शहर से बिलोंग करता हूँ। आगरा शहर में एक्चुअली मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव का नाम मेरा चमरौली गांव है। बात करें अपनी लाइफ की शुरुआती दौर की, तो मेरा जो बचपन गुजरा है बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में गुजरा था, क्योंकि जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद हम 5 भाई हैं और 2 सिस्टर थी। तो हमारी माँ ने बहुत ही कष्टों से हमें पाला। कंडीशन बहुत खराब थी, एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो हो चुके थे। पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं थे, खाने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन साथ साथ में मैंने 14 साल की उम्र से काम धंधा करना शुरू किया। फैक्ट्री के अंदर काम करता था 14 साल का। काम करते करते कुछ पैसे कमाना शुरू किया और भाइयों का और सिस्टर का पेट भी भरना शुरू किया। धीरे 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 मैंने हाई स्कूल 9th का प्राइवेट फॉर्म मैंने भरे थे हाई स्कूल करने के लिए। और जाके मैं करीब 98 में मैंने हाई स्कूल किया। लेकिन सर इतने तबाह हो चुके थे पैसे से, घर से कुछ नहीं था हमारे पास में। कंडीशन ये हो गई थी कि सुबह अगर सब्जी बन जाए तो रात को शाम को कभी मुश्किल था कि सब्जी नहीं बन पाती थी। एक टाइम हम सब्जी से रहते थे। करते करते सर मैंने हाई स्कूल किया। 98 में मैंने 10वीं प्राइवेट फॉर्म भरा और मैंने पास किया प्राइवेट फॉर्म। सन 2002 में मैंने इंटर का एग्जाम था, वो भी प्राइवेट में। कभी रेगुलर रूप में स्कूल में गया नहीं, कभी रेगुलर नहीं गया, क्योंकि जाने के लिए ना तो पैसे थे, ना यूनिफॉर्म थी, ना किताबें थी। बस प्राइवेट हम गार्ड खरीद लेते थे, अपना काम हो जाता था सर। सन 2002 में मैंने जनवरी में आर्मी के साथ में मैंने भर्ती कोशिश करी और मेरा पहला सिलेक्शन आर्मी के अंदर हुआ सर। जब सिलेक्शन आर्मी के अंदर हो गया तो मुझे लगा कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है जिंदगी के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि सरकारी ठप्पा जिस पर लग जाए तो रोटी वगैरह तो कंपलसरी है, मिल जाती है आजीवन के लिए। लेकिन कंपलसरी हो तो गई तो रोटी, लेकिन सैलरी देखी गई तो सर सैलरी भी मेरी 3350 रुपए सर मेरी शुरुआत हुई। 3350 रुपए सैलरी की नाम। लेकिन आर्मी के अंदर इंजीनियर कोर में था, तो सर कोर के अंदर बात करें इंजीनियर के अंदर, तो सर ट्रेनिंग के नाम पर बहुत बड़ा टॉर्चर था लाइफ को। ट्रेनिंग के नाम पे इतना बड़ा टॉर्चर था लाइफ को कि सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या करें, पेट की भूख सहन करा रही थी सर। ट्रेनिंग के नाम से कहते हैं कि किसी की 6 महीने ट्रेनिंग होती है, किसी की 5 महीने ट्रेनिंग होती है, लेकिन इंजीनियर की लाइफ एक ऐसी होती है जिसकी 2 साल ट्रेनिंग होती है सर। इंजीनियर की? जी सर। अच्छा। तो मैं इंजीनियर कोर में था जिसकी 2 साल सर ट्रेनिंग रही है। और इंजीनियर कोर की ट्रेनिंग की बात करें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो दुश्मन को कम मारते हैं, खुद को ज्यादा मारने वाले इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियर के अंदर। क्योंकि पूरे लाइव जिसको कहते हैं माइन, जिसको बम कहते हैं, कुछ लोग देखते हैं पिक्चरों के अंदर टैंक को उड़ा देना, घर को उड़ा देना, किसी ताबू को उड़ा देना, तो किसी ब्रिज को उड़ा देना, तो वो
खुद बनाना, डिफ्यूज करना, लगाना, वो सिर्फ इंजीनियर करता है। तो वो मैंने वहां पर 2 साल मैंने ट्रेनिंग झेली, और ट्रेनिंग में करते 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 का सर, शायद ट्रेनिंग की बात करें तो इतना बड़ा टॉर्चर होता था, जितना बड़ा जानवर का टॉर्चर नहीं, इतना फौजी का टॉर्चर होता सर ट्रेनिंग के अंदर। ये मान लीजिए सर, एक एक दिन के अंदर शायद हमने 100 डंडे भी हमने अपने ऊपर खाए होंगे, मार के नाम पे। कोई शायद दुश्मन में पकड़े और हमसे कुछ कबूल हुआ ना ले, तो इतना बड़ा टॉर्चर हमने फौज के अंदर झेला है सर। ट्रेनिंग करते गए सर, धीरे धीरे प्रमोशन लेते रहे, लेकिन एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी सर। लेकिन फौज में हमने कुछ धीरे धीरे प्रमोशन लिए, लास्ट में हवलदार भी बने, और बनने के साथ साथ सन 2019 फरवरी को मैं सर रिटायरमेंट लिया। जब 2019 फरवरी को रिटायरमेंट लिया, तब भी जेब खाली थी, क्योंकि सर भाई बहन भी ज्यादा थे, पढ़ नहीं पाए थे। शुरू में उनको फीस देता गया, 2 सिस्टर की उसमें शादी करी, साथ साथ में 2 भाइयों की शादी करी, फिर छोटा मोटा घर बनवाया, तो पैसा तो वो साथ साथ लगता गया। लेकिन जब रिटायर्ड हुआ, तो रिटायर्ड का भी सर पैसा कुछ नहीं था। रिटायर्ड में पैसा मिला तो सर 25 लाख रुपए करीब सेना से रिटायर्ड टाइम मिला था। और जब, लेकिन ना तो अभी घर था, ना कुछ नहीं था। 25 लाख रुपए सर आगरा के अंदर घर लेना इम्पॉसिबल है सर। रिटायरमेंट होके आया, घर पर रहा, सोचा क्या काम करूं। आते ही सर मैंने काम ढूंढना शुरू किया अपनी जिंदगी के लिए। मैंने काम तो करना पड़ेगा सर, काम ढूंढना शुरू किया, और मुझे एक यहाँ पे एक बॉडीगार्ड की नौकरी मिली, एक स्कूल वाले के यहाँ पे। और बॉडीगार्ड की नौकरी के साथ साथ मिला, तो सर जैसे ही नौकरी मिली, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेंशन से गुजारा नहीं होगा सर। पेंशन इतनी नहीं आती है कि हमारा अच्छे से पालन पोषण हमारा हो पाए। पेंशन साथ साथ कितना आ हमारे रहा था आपको? सर पेंशन जो मुझे आ रहा था, 27,000 रुपये सर पेंशन आ रहा था। उसमें सर फंडिंग कट रही थी, और टोटल हमें मिलता था 18,000 रुपये, 17-18,000 रुपये मिलता था। काट के भी हमें 18 मिलता है, क्योंकि कमोड हमने लिया था। 12 लाख रुपए का लोन कराया था, जिसको कमोड कहा जाता है, सेना के माध्यम से ही मिलता है। सैनिक को जब रिटायर होता है तब मिलता है सर। तो काट के सर 18,000 रुपये करीब पेंशन आ रही थी, लेकिन ना तो घर था ना कुछ नहीं सर। कंडीशन वही सेम पहले से सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया था। तो प्राइवेट में नौकरी देखी सर, प्राइवेट नौकरी देखी, और नौकरी साथ साथ सर मुझे लग रहा कि मुझे बहुत गलत फील हो रहा था कि यार मैं ये तो बेल्ट की नौकरी तो ऑलरेडी करके आया, इससे तो मैं सेना कर लेता तो और अच्छा था। लेकिन सेना में कितना और करता, 2 साल और मेरी नौकरी बची थी लास्ट सेना के अंदर। लेकिन मैं 2 साल पहले रिटायरमेंट लिया था मैंने। नहीं यार, रिटायर होके भी कहाँ जाएंगे, करना क्या है, एजुकेशन है नहीं है, सिविल हम धक्के खाएंगे सिविल में, क्योंकि हम नहीं सक्सेस हो पाएंगे। तो पेंस रिटायरमेंट मुझे लगा कि मुझे प्राइवेट नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन नौकरी में पीपी सर से मेरी मुलाकात हुई इस दौरान। पीपी सर बोलते नौकरी तो कर ले दोस्त, लेकिन तू एक काम कर, मेरे साथ एक 5-6 दिन घूम के देख ले, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तू करके देख, अगर तुझे अच्छा लगे तो मैं चल तेरे साथ, मैं 5-6 दिन घूम लेता हूँ। तो पीपी सर के साथ मैं घूमना शुरू किया, क्योंकि पीपी सिंह और मैं एक साथ ही हम दोनों ने आर्मी को ज्वाइन किया था, और एक ही बैच के अंदर थे हम दोनों। तो जब एक बैच में थे, तो मुझे लगा कि यार मैं पीपी सिंह के साथ मैं घूमना शुरू किया, जिनके पास सुबह आ जाता था, वहीं इनकी किट बनाना, वहीं सर के साथ में गाड़ी में बैठ जाना, और सर के साथ गाड़ी में घूमते रहना। तो 6-7 दिन मैंने देखा यार ये तो एक पता नहीं क्या करते रहते हैं, पानी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे तो ये पानी कभी समझ में नहीं आता कि पानी ऐसा भी होता है क्या। जब मैंने देखा कि इनका 7-8 दिन इनके साथ रहा, इन्होंने 2 पेमेंट कराए सर, और 2 पेमेंट करा तो ये मुझसे वो कहने लगे कि अरे यार मुकेश भाई 2 पेमेंट हो गया है, और 2 पेमेंट में इस समय पता नहीं 3A या 4A के रेंज में थे। तो बोला कम से कम 60-70 हजार रुपए का पैसा बन गया। मैं 60-70 हजार रुपए, मैं तो शॉक्ड रह गया। मैं यार इतना ही पैसा आता है क्या, 60-70 हजार रुपए रिटायरमेंट के बाद भी। मैंने यार फिर तो मैं भी कर लेता हूँ। बस ये मेरी समझ है कि मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि ये नेटवर्किंग है, या इसमें रैंक में यहाँ आके इतना पैसा मिलता है, या कैसे किसी के पास लिस्ट होगी तो कमा सकते हैं। मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन दिक्कत वो थी कि मशीन कैसे लूं। पैसा जरूर था, मैडम मुश्किल हो रहा था, मैडम पैसा नहीं देने वाली थी। तो मैंने पीपी सर से एक सलाह ली। मैंने पीपी सर एक काम करते हैं, पैसा तो मैं कैसे करूँ तो मैं देता हूँ, लेकिन मशीन ये नहीं कहना कि मैंने मंगाई है, मशीन ये नहीं कहना है कि मैंने मंगाई है, अपना नाम लेना, क्योंकि पीपी सिंह मेरे दोस्त है, और इनकी मैडम और मेरी वाइफ दोनों फ्रेंड है फौज के माध्यम से।
तो इन्होंने मशीन मंगाई सर 1,57,000 वाली, जो पहले मशीन आ रही थी छोटी वाली, तो वो मैंने मशीन मंगाई थी सर अपने घर पे। और उस समय मैंने अपनी आईडी को लगा चुका था, मैं सर के साथ शुरुआत करी, और मेरे घर मशीन आई तो मैडम ने बोले यार ये मशीन कहाँ से आ गई, ये तो बहुत महंगी मशीन है। मैंने यार मेरी नहीं है, ये पीपी सर की मशीन है, इन्होंने पानी पीने के लिए एज ए ट्रायल तौर पे मुझे ये मशीन को दिया है, और 1 महीना सिर्फ पानी पियो, अगर अच्छा लगेगा तो हम मशीन ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस कर देंगे। बोले ठीक है। तो मैंने अपने मशीन घर पे लगवा ली, और लगा के फिर मैं धीरे धीरे काम किया। और सर 4 महीने 5 महीने में ऐसे ही लगा रहा सर के साथ में, लेकिन सर कोई भी कामयाबी हाथ नहीं आई। मुझे लगा कि यार हमारे तो बस की नहीं है, यही पता नहीं कहाँ कहाँ से करता है, क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदार में बता रहा था, कभी चाचा को, कभी मामा को, कभी फूफा को, कभी किसी को, लेकिन मुझे क्या मालूम कि सर वो जितने रिश्तेदार होते हैं ना, वो कहते हैं फौजी तो पागल होते हैं, 2 पैसे के आगे होंगे, पता नहीं इनके पास नई नई डिजाइन कहाँ से आ रही है। तो लास्ट में सर मुझे पीपी सर ने बोला कि यार मुकेश भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, लिस्ट बनाना शुरू करो। और उस दौरान भी पंत साहब आया करते थे सर, आगरा में पंत साहब आते थे। तो हमने दोनों ने, पंत साहब ने भी, हमने जमीन पर अपने एक मच्छरदानी लगाई पीपी सर के ऑफिस में, और वहीं हम दोनों लेट जाते। फिर पंत साहब ने और पीपी सर ने बोला कि मुकेश भाई कैंप लगाना शुरू करो। तो मैं ठीक है सर कैंप लगा लेते हैं। तो जब कैंप लगाया तो मैंने पालियो पार्क के अंदर कैंप लगाया। इन्होंने 3 मेरे पास चार्ट मैंने बना लिए थे, एक पीएच का चार्ट था, एक ओआरपी का था, एक माइक्रो क्लिस्टिंग वाला, ये तीनों चार्ट लेके और एक छोटी टेबल लेके और 4 गिलास और अपनी किट लेके पार्क में जाना सर मैंने शुरुआत करी। शायद 3 दिन मैंने कैंप लगाया, तीसरे दिन ही मुझे एक अच्छी लिस्ट मिली। और जो लिस्ट मिली वो भी मिली मुझे बालाजी जनरेटर वालों की एक लिस्ट मिली कि भाई तू घर पे आना और बताना क्या है तेरे पास ये ऐसा पानी। तो सर मैं वहां पे गया, लेकिन सर समस्या फिर खड़ी मेरे सामने हो गई कि यार डेमो कौन करे। और डेमो की बात करूं तो मैंने पीपी सर से टाइम, सर ऐसे टाइम मिला तो पीपी सर कहीं बिजी थे, बाहर निकल रहे थे। बोले यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम देख लेना जैसे होगा कर लेना, उसको लाल करना पीला करना बट करके आ जाना। सर मुझे बड़ा झन्नाटा लगा, मैंने यार ये तो भाई मुझे फंसा दिया, मेरे तो 1.5 लाख रुपए डूब गए सर। बहुत बड़ा दुख हुआ। सबके लिए मैंने बड़ी कोशिश करी, कोई मेरा डेमो करे, कोई मेरा डेमो करे। एजुकेशन जीरो थी सर, मैं बहुत लड़खड़ा गया था, टूट गया था। मैंने फिर और भी क्रॉस लेग में भी मैंने कई लोगों को कोशिश करी सर, धर्मेश जी भी हैं, कौशल साहब भी, कई लोगों थे जिसको मैंने कॉल किया, मैंने यार मेरा डेमो कर दो, डेमो कर दो, डेमो कर, बट कोई भी एग्री नहीं हुआ। लास्ट में सर अपना मैंने बैग लिया और मैं वहां पर डेमो करने चला गया। पहली बार सर मैं वहां पे एक डेमो किया, डेमो के नाम पर सर हाथ पर कांप रहे थे। उस बंदे को जब मैं बोला तो उसकी मैडम आई और उसने इंग्लिश शब्द बोलना शुरू किया, सर मेरी तो पल्ले नहीं पड़ती इंग्लिश हो क्या चीज। मैंने सर सिर्फ पीएच को दिखाया और बीटाडिन को दिखाया, 2 चीज मैंने दिखाई, अपना फोल्डर सर मैं बंद कर अपनी किट संभाल ली। सामने से आवाज आई कि भाई ये बता फौजी साहब कि आगरा में सबसे बड़ी महंगी मशीन किसके पास है। अब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कोई मशीन बेची नहीं, मुझे ये नहीं मालूम तो किस किसके घर पर मशीन लगी है। भाई सर आगरा में 2,80,000 तक की मशीन लगी, उससे बड़ी महंगी मशीन किसी के पास नहीं है। तो बोले 4 लाख वाली किसके पास लगी, मैं सब किसी के पास नहीं है। तो बोले एक काम कर, कल तू सुबह मेरी फैक्ट्री पे आ जा, तो ये बड़ी वाली मशीन मुझे चाहिए। सर खुशी के मारे सर पागल हो गया और मैं किसी को बता ना पाया, और मैं सुबह ही सर को बता रात को, मैं सर ऐसे बात हुई है। तो सर बोले यार अच्छी बात है, चलते हैं देखते हैं। तो सर गए साथ में पीपी सर, और सर पहला ही जो पेमेंट हुआ लाइफ का, सर पहला पेमेंट मैंने 4 लाख रुपए का पहले मशीन का पेमेंट हुआ था, सुपर HD 501 का सर पेमेंट हुआ था। सर वहां से जब जान पड़ी मुझे, धीरे धीरे जान पड़ी कि 4 लाख रुपए के जब पेमेंट हुआ, और सर 18,500 रुपए का उससे पहला ट्रांजेक्शन आया। कहते हैं सर 18,500 रुपए जो पहली साइज जो पेमेंट आती है, कुछ लोग ना कपड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ किसी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई किसी में। लेकिन सर मेरी जो थिंक थी, मैंने जो सोचा अपने लिए कि मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए, तो मैंने सर 18,500 रुपए का सबसे पहले सर ओआरपी मीटर खरीदा था मैंने। 18,000 रुपए का ओआरपी मीटर था, जो कि सर मुझे लगता है कि जिसके पास सबसे बड़ा और सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास सबसे अच्छी किट होती है, वो व्यक्ति फील्ड में बहुत माहिर होता है। क्योंकि मुझे फौज में सिखाया कि जिसके पास सबसे बेस्ट जो राइफल निशानेबाज है, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता सर। तो मुझे लगा कि जो मेरे फौज में जो राइफल मेरे साथ थी, वो आज राइफल के रूप में सर मेरे पास ओआरपी मीटर है। और उस ओआरपी मीटर सर मैंने लगातार काम करना शुरू किया, करते करते सर आज वही ओआरपी मीटर मेरे पास चल रहा है। और धीरे 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 सर मैं काम को करता गया करता गया करता गया।
टू वे से सर मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर मैंने वर्कआउट शुरू किया है। टू वे होते होते इंडिपेंडेंट वर्क किया है। करते करते सर के हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर इवेंट को अटेंड करते करते सीखते गया। सर आज ऑलरेडी मैं 5 ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ। और मुझे नहीं लगता है सर, मैं बहुत जल्दी, शायद 1.5 से 2 महीने सर मैं 6 से ब्रेक कर रहा हूँ। साथ साथ में मैंने मैडम की भी एक आईडी और लगाई, मैडम के नाम से मैंने नहीं एक और लगा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि यहाँ से पैसा आता है। मैडम की आईडी लगाई, करते करते मैडम के कोड पे भी आज करीब 63 आईडी मैडम के कोड पे, वो भी सर मैम भी 5 हैं ऑलरेडी। धीरे धीरे सर काम किया करते करते इस दौरान मैं घर से सर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। घर में भाइयों के अंदर हमेशा कहते हैं कि जो भी दो भाइयों चाहिए, कोई जो भी झगड़े शुरू होते हैं, और धीरे धीरे सर घर के अंदर कलेश शुरू हुए सर। घर में भी झगड़े शुरू हुए। झगड़े शुरू होते होते सर मुझे किसी कारणवश सर पिछले साल रेंट पे आना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा। झगड़े की वजह से सर घर को छोड़ना पड़ा और मैं रेंट पे आ गया। और रेंट पे फिर आया, फिर मैं एकदम टूट चुका था। फिर मैंने शुरुआत करी, करते करते सर कैंगन से सर मुझे इस साल 2022 के अंदर मैंने मार्च के अंदर सर ऑन द वे करीब 30 लाख रुपए की एक दुकान मैंने खुद के लिए परचेज करी कि भाई अगर बाई चांस मुझे कुछ हो भी जाता है, हाथ पैरों में कोई दिक्कत बढ़ जाती है, कोई भी समस्या घट जाती है, तो कुछ नहीं तो मैं अपनी दुकान पर तो बैठ सकता हूँ सर। इस पर्पज से मैंने एक दुकान मैंने ऑलरेडी परचेज करी अपने लिए। और दुकान को मैंने परचेज करने के साथ साथ में मुझे लगा सर धीरे धीरे कैंगन में मुझे और काम करना चाहिए। मैं आस्ते आस्ते फिर अपने काम को बढ़ाता रहा सर। आज सर मैंने एक प्लान किया मैम के साथ में, शायद दीपावली पर सर मैं अपने लिए एक 4 व्हीलर गाड़ी भी मैं अपने लिए कैंगन के लिए सर स्पेशली परचेज करने जा रहा हूँ, अपनी टीम के लिए और अपने लिए सर। सर धीरे धीरे मैं इसको काम को बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करता जा रहा हूँ सर। लेकिन अब आने वाला भविष्य सर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है, बहुत बड़े रूप में दिख रहा है कि नो डाउट मुझे जो मैंने अपने स्ट्रेचर को, जिस तरह से मैंने डिजाइन किया अपने स्ट्रेचर को 5 रैंक में, मैंने सर अपने डिजाइन में 9 6 से ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ। और मेरा लास्ट की बात करता हूँ, मैंने अपना स्ट्रेचर ऑलरेडी 6 से 2-3 का मैंने स्ट्रेचर प्रॉपर डिजाइन कर लिया सर। मैंने अपनी पूरी डायरी पे अपने, मेरे जो रूम है ना सर, मेरा पूरा रूम सिर्फ कैंगन के उस चीज से भरा हुआ है कि कैसे कैसे मैंने उसको डिजाइन किया है, मैंने कहाँ कहाँ मेरा वर्क चल रहा है। आज बात करें तो पिछले जो हफ्ते का जो मेरा वर्क है सर, मैं नेपाल के अंदर ही मैंने ऑलरेडी कैंगन का बदल, कैंगन है तो सर मैंने नेपाल के अंदर काम किया। और नेपाल के अंदर सर मैं ऑलरेडी 2 आईडी के साथ एक लीडर को लेके आ रहा हूँ सर। तो नेपाल सिटी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, साथ साथ में काम कर रहा हूँ। तो सर कैंगन से सर मेरे इतना एक ऐसी ऊर्जा मिली है सर। एजुकेशन मुझे नहीं लगता है कि इस फील्ड में इतना वर्कआउट करेगी, लेकिन एक्साइटमेंट जो मुझे मिला है पीपी सर से, जो मुझे एनर्जी मिल रही है सर, मुझे नहीं लगता कि सर कहीं भी कोई भी कैंगन अगर आपके पास परफेक्ट अगर आपके दिल में है, किसी भी सिटी के अंदर कहीं भी काम करता हो तो किसी के साथ काम करते हैं। तो साथ साथ में सर मैंने बनारस शहर के अंदर काम किया है। बनारस शहर के अंदर बात करें तो मैंने डीसी के साथ काम किया। डीसी के साथ काम करते करते वहां पे भी सर करीब 12 आईडियाओं को जनरेट कर चुका बनारस के अंदर जाके। वहां से सर मैं आगे बढ़ा तो मैंने फिर गोरखपुर सिटी में काम किया। और गोरखपुर सर जाके काम करना शुरू किया तो सर गोरखपुर में सर ऑलरेडी मैं 3 आईडी लगा चुका हूँ। डायरेक्ट बंदे को मैंने ऑलरेडी 2 बना चुका। गोरखपुर शहर में मैंने काम शुरू कर दिया है। साथ साथ में धीरे धीरे आगरा से लौटा, फिर यहाँ से सर मैंने जयपुर काम शुरू करना शुरू किया। और जयपुर शहर के अंदर सर मैंने लगातार काम करना शुरू किया। वहां पे भी सर मैं 2 आईडी ऑलरेडी लगा चुका हूँ। करते करते सर इस दिसंबर तक सर मैं खुद सिर्फ 6 से हो रहा हूँ, और साथ साथ मेरी मैडम वाली आईडी भी दोनों 6 से हो रही है सर। इतना सर मैंने करने के बाद अब मैंने जो अपने लिए प्लान किया है सर, आगे 2023 में जो मैंने प्लान किया है, 2023 के अंदर 6 से 2 का मैंने प्लान किया। 6 से 2 करते करते सर मुझे आगरा शहर के अंदर जो मैंने अपने घर को छोड़ा ना सर, गांव में जिसको छोड़ा, मैं आज भी सर वो टीच मारता है मेरे दिल के अंदर, वो तकलीफ होती है कि यार मैं एक बने हुए घर को अपने आप को छोड़ के आया हूँ। तो सर अगली साल 2023 में सर मैंने कम से कम 50 लाख रुपए की सर जगह मैंने अपने घर के लिए स्पेशली परचेज करनी है। और 2025 तक सर उस पर 1 करोड़ रुपए मुझे कैंगन से मुझे दिख रहा है, 1 करोड़ रुपए का सर मुझे स्पेशली अपने लिए बच्चों के लिए घर बना के देना है, क्योंकि सर छत की आज भी बड़ी समस्या है और मुझे कैंगन उस सारे कुछ देने जा रहा है सर। तो ये थी सर मेरा सर लाइफ जो चल रही है। और बहुत जल्दी सर मैं 6 से 2-3 सर मुझे अब कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिल में कैंगन ही बसा हुआ है। मैं अपनी मैम से आज ही, मेरी मैम से किसी चीज के लिए कनमन हो जाती है कि रुक जाओ, आज मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, रिलेटिव में जाना है, ये करना है। सर नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई रिश्ता, नहीं चाहिए कोई चीज। सबसे पहले मुझे चाहिए कैंगन, जिसने मुझे और मेरे परिवार को खड़ा कर दिया सर। कैंगन है तो सर सब कुछ मुमकिन है, और कैंगन नहीं तो सर मेरे पास कुछ नहीं था। रियल में सर मुझे एक फील्ड मिल गया कैंगन,
थैंक गॉड उस ऊपर वाले का जो मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी, ऐसी सोच दी कि मैं इस मशीन को खरीद पाया। और थैंक गॉड उस व्यक्ति का, पीपी सिंह जी का, जो जिस व्यक्ति ने मुझे ऐसा रास्ता मेरी लाइफ में दे दिया कि यार मुकेश भाई इस ट्रैक पर चलता रहे और ये ट्रैक तुम्हें वो मंजिल तक ले जाएगा जो तुम्हें मंजिल चाहिए सर। और आज मुझे अपनी मंजिल बिल्कुल खूबसूरत और बहुत ही अच्छे रूप में दिख रही है सर वो मंजिल। और ये मंजिल से सर मैं बहुत एडवांस, बहुत आगे तक जाऊंगा सर, नो डाउट सर। कैंगन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है सर। जय हिंद, नमस्कार सर। जय हिंद। हाँ दीपक साहब सर ने कुछ चीजें छोड़ी इसमें, कुछ चीजें बताई नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन मेरी इंटायर टीम में कि हम दोनों बिल्कुल नॉन एजुकेटेड थे, एजुकेशन के नाम पर नहीं थे हम बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बोलना नहीं आता था। हमको द ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग वाली अभी भी नहीं आती है, ना सर को भी आती है, ना मैं भी उसको पूरे अच्छे से डिजाइन कर पाता हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट। दूसरी चीज, कई लोग बोलते हैं यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। सर की बाइक को आप देखेंगे ना सर, मेरी कार 1 लाख समथिंग 5,000 किलोमीटर चली है 1.5 साल में, और सर की बाइक लगभग 90,000 किलोमीटर चली है। 93,000 चली सर, 93,000 किलोमीटर चली है। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी पूरी इंटायर टीम में यदि कोई सबसे बड़ा जोशीला और सबसे बड़ा ऑनेस्ट कोई व्यक्ति है जो काम के प्रति कभी भी दिन रात नहीं देखा, कभी भी ये नहीं देखा कि ये अंधेरा है या सुबह या शाम है, कभी भी किसी मीटिंग के लिए नो शब्द नहीं आया, कभी भी किसी टाइम के लिए कि ये नहीं कि मैं लेट हो जाऊंगा, बस यस सर आई कैन डू, मैं कर दूंगा सर, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो बहुत सारी क्वालिटी सर से मुझे भी सीखने को मिलती है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है यार मुझे भी मुकेश जी से बहुत सारी क्वालिटियों पर काम करना चाहिए। तो मैं सल्यूट करता हूँ सर ऐसे व्यक्तियों को, जो आगे आने वाले मेरे बिल्कुल 62-3 मुझे दिखाई दे रहा है, इनका 2023-2024 तक 62-3 कोई नहीं रोक सकता सर। एमएलएम का सर कोई ज्ञान नहीं, कोई नेटवर्किंग का एक जीरो कह सकते। सर ईमानदारी और लगन, एक्साइटमेंट और रियल में आपका जो सपना जुड़ा हुआ है ना, सपने, वो आदमी से काम कराता है। और रियली मैं अभी तक जितनी भी स्टोरीज मैंने ली है, वो उनमें सबसे टचिंग स्टोरी आपकी थी, और आपने स्टोरी को बताया भी बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत एक आर्ट होता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें। ये बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई मुकेश जी। मैं तो चाहूंगा कि जिम कॉर्बेट में भी और हर जगह आप अपनी स्टोरी एकदम लाइन टू लाइन सुनाओ। इससे बड़ा इंस्पिरेशन किसी को कुछ नहीं मिल सकता। थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू सर, आशीर्वाद बस बना के रखें सर। अरे माता रानी का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर। थैंक यू। मजा आ गया जी, मजा आ गया। दोस्तों कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि हम में से हर किसी को लीडर बनना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग हाइडर्स के लिए नहीं है। हम लोगों ने जो बुक अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ते हुए एरिक वोरी की, उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अभी तक तो सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट जॉब में हाइडर्स का भी काम चल जा रहा था, जो छिप छिप के रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। बट अब वहां भी काम नहीं चलने वाला है, वहां भी परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है पूरा वर्ल्ड। तो हम तो ऑलरेडी पहले परफॉर्मेंस बेस्ड वाले काम में, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो पेरिश करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बिना कुछ होता नहीं है। मुकेश जी जैसे आदमी, आप उनकी स्टोरी से समझ सकते हो कि पीपी सिंह जी ने इनको छोड़ दिया किसी वजह से, या तो प्लानिंग के साथ छोड़ा होगा कि डेमो तुम खुद करो, और बंदा का हाथ पैर कांप रहा है तो भी चेक उठ गए। क्योंकि लोग ना ईमानदार लोगों को बहुत पसंद करते हैं, लोग भावनात्मक लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्मार्ट लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो मुकेश जी की जो ईमानदारी दिखी होगी उनको, टूटा फूटा जैसे भी बताया होगा, तो उन्होंने इनको 4 लाख का चेक दे दिया। तो ये फैक्ट है सर कि हम जैसे भी हैं, हमको अपनी स्टोरी, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि हमारी लाइफ में ना एक समस्या है। समस्या क्या है कि हम एक समय में 2 काम करते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको ना हमारे संतोष नायर जो गुरु है, हमारे वन ऑफ द गुरु,
वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, कि जब काम में रहेंगे तो फैमिली की याद आती रहेगी, फैमिली में रहेंगे तो काम की याद आती रहेगी। ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बोलते हैं। जब आप जूम में हो तो थोड़ी देर यहीं रहो ना भाई। आप अगर फोटो लगा के बैठे हो, इट मीन्स कि कुछ और कर रहे हो। आपका वीडियो ऑन नहीं है, इट शोज कि आप कुछ ना कुछ और कर रहे हैं। यानी आप यहाँ भी हैं और वहां भी हैं, कहीं और भी हैं, कहीं फोन पे भी लगे हुए हैं, कहीं कुछ और भी कर रहे हैं। और सर, मेरा माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे नहीं बनेगा अगर आपके फोटोज लगे रहते हैं, वीडियो ऑन नहीं रहता है। जान लीजिएगा आप कभी -3 नहीं जाएंगे अगर आप सिर्फ फोटो लगा के बैठते हैं। लीडरशिप यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम चेहरा छुपा के बैठे रहेंगे और हम कामयाब भी हो जाएंगे। हाँ जी, अनिल कुमार सिन्हा जी, ग्रेट। वीडियो ऑन कीजिए सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं प्रकाश वर्मा के टीम से हूँ सर। वेरी गुड सर। और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। और मैंने करीब साल भर से मैं इसमें लगा हुआ था। कुछ दिनों से पानी भी लिया था 6 महीना तक। उसके बाद मैं चला गया था, वहाँ कुछ काम कर रहा था। जब पटना फिर वापस आया तो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया कि अब यही काम करना है। इतनी ज्यादा बेचैनी हुई हमें कि नहीं, मतलब सबसे पहले तो मैंने जूम मीटिंग कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और मैं लोन लेके, और अब मैंने मिसेज के गोल्ड लोन करके ये मैंने पैसा से मैंने सामान खरीदा है। और आज मुकेश जी का जो मैंने सुना, रियली बहुत मार्वेलस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ कि मैं यही करूँगा। धन्यवाद। मैं आज कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ सर। थैंक यू सर। सर भावुक हो गए, सर भावुक हो गए, सर भावुक हो गए। ये रियल है सर, ये रियल है। अमेजिंग, महाविजय सर, सलूट सर, सलूट। प्रकाश जी, इनका हाथ ऐसे लोग ही कुछ कर पाते हैं जीवन में। जो प्रकाश जी, ऐसे लोग अपनी टीम में आते हैं ना, तो इनका विशेष ख्याल रख के इनको जल्दी से 2A कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत उनके टीम के लिए काम कर रहे हैं। और उनका मशीन का कल शाम को ही आया है, तो कल मैं जाऊंगा पटना उनके इंस्टॉलेशन के लिए। तो पूरा सपोर्ट है। और ये मेरे मामा जी लगते हैं। अच्छा, मामा जी है, तब तो ऐसे भी मामा जी है तो डबल माँ है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत डेडिकेटेड है। और मैं पिछले जब मैं जुड़ा था कैंगन में, तब मैंने इनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। उस टाइम में ये किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो उन्होंने देखा और अच्छा लगा था उस टाइम। लेकिन कुछ पैसे की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो लगातार फॉलो मैं भी करता रहा, वो भी इसको देखते रहे, समझते रहे। और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि मैंने बताया भी कि सर विदाउट मशीन मामा जी कुछ नहीं होने वाला है आगे काम। तब फिर वो मशीन, पहले इनका टकोरी आईडी था, अब इन्होंने मशीन परचेज किया है। और पूरा सपोर्ट है मेरा, और हम करते रहेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी। श्यामवीर चहार साहब, बोलिए साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर, पिछले 4 महीने से मैं इससे जुड़ा हूं सर, और दूरदर्शिता से देख रहा हूं अपना भविष्य। और कैंगन से जो मुझे मिला है उसके लिए वर्ड्स नहीं है। जो मेरी हेल्थ को मिला है, मैंने जितना हेल्थ खो दिया था किसी कारण से। नहीं तो ये जो है ना सर, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा जी। कई लोग ये बोलते हैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं। इससे काम नहीं चलेगा सर, शब्द निकालिए, बताइए क्या क्या फायदा हुआ। आपके सामने के लिए नहीं है सर, बाकी दुनिया के लिए वर्ड्स हैं। यहाँ भी निकालिए। जी, यहाँ भी निकाल रहा हूँ सर। तो सर, एक मेरे स्टूडेंट हैं डॉक्टर, करीब 40 लोगों को मैं बता चुका हूँ इस मशीन के बारे में। तो अभी 10 डेज बिफोर बात हुई थी कि बिल्कुल आपसे ही मुझे मशीन लेनी है, और वो डेमो देख चुके हैं। और मैंने कल फोन किया तो फोन उठा नहीं, और वो मशीन लगाने के पूरे मूड में है सर। और वहां मशीन लग गई तो निश्चित ही उनका सर्किल 8-10 का ऐसा है कि मेरी 8-10 मशीन आराम से लग जाएंगी। तो सर आपका थोड़ा सा डायरेक्शन चाहता हूँ कि कैसे जल्दी लगे उनके यहाँ, और उनका मूड पूरा है सर। तो आप वेट मत करिए फोन उठाने का, जाके बैठ जाइएगा। जी सर।
ठीक है, जी सर। एकदम तगड़ा फॉलोअप मारिए। ठीक है सर। और आपको क्या लाभ हुआ बताइए। मुझे सर मैं दरअसल अभी शॉर्ट में ही बताऊंगा कि मैं नवोदय विद्यालय में एनसीसी ऑफिसर और मैथ्स लेक्चर था। रिजाइन देके कोई गलत बिजनेस कर गया था जिसमें मैंने 1 आध करोड़ से अधिक खो दिया। अच्छा। और पीरियड में मम्मी पापा हार्ट अटैक से चले गए टेंशन में, तो फिर उसका मुझे ज्यादा टेंशन हो गया। लेकिन इस कैंगन ने, प्रधान जी ने मुझे बताया इस कैंगन के बारे में, और मैंने पानी पिया, क्योंकि मैं 1 साल बिल्कुल चारपाई पर था और इतनी बीमारियों ने घेर लिया था जो बीमारी जानता ही नहीं था। मैं ऐसा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं बीमारी जानता नहीं था, लेकिन इस 1 साल में चारपाई पे पड़ा रहा और बीमारियों ने घेर लिया। तो अचानक प्रधान जी से मुलाकात हुई, वो क्षेत्र के जितेंद्र जी, और ये पानी मैंने पीना शुरू किया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वर्ड्स को मैं अच्छे से समझता हूँ कि व्हाट डज इट मीन। तो मैंने पानी पिया तो सर 15 डेज में जो मेरे जॉइंट्स में पेन था वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ओनली 15 डेज में जो जॉइंट्स में दर्द शुरू हो गया था घुटनों में सर, वो 15 डेज में ठीक हो गया। और जो बीमारियों ने मुझे घेरा था, जहां जहां मेरे दर्द हो रहा था, वो ऐसे चमत्कारिक रूप से कंट्रोल हुआ। और मैं बहुत जल्दी से समझ गया कि ये जापान का प्रोडक्ट मिरेकल वाटर ही नहीं, मिरेकल प्रोडक्ट भी है। और सर मैं इसके लिए काम करना शुरू किया। अभी मेरी मशीन तो नहीं लगी है, लेकिन करीब 50 लोगों को इसके बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर तक लगनी चाहिए मेरी 8-10 मशीन, ऐसा मुझे विश्वास है सर। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा करेंगे। और पीपी सिंह जी की टीम में जितने भी लोग हैं, पीपी सिंह जी का बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइंड है, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। जी सर। सब ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। राजकिशोर नायक जी बोलिए जनाब। हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है। सर नमस्ते। नमस्ते। सर जैसे कि आपने बोला कि हर किसी का वीडियो आना चाहिए, तो शायद आप मेरे को पहचान होंगे आप मेरे से कि मैं तो मतलब ब्लाइंड हूँ, तो मेरे पास हर समय मतलब वीडियो में आना संभव नहीं होता है। नहीं, आपके लिए भी एग्जेम्प्टेड है सर, आपके लिए भी एग्जेम्प्टेड है। तो ये तो मेरा पर्सनल बात हुआ। तो दूसरा बात ये है कि कल मैंने जो थर्सडे मीटिंग था, कल रात को जो शाम को जो थर्सडे मीटिंग था, किसी सर ने बोला कि मैंने 3 महीने से पानी पी रहा हूँ और मुझे कुछ फायदा नहीं होता है। तो उनको मैं, अगर वो मीटिंग में है तो ये बताना चाहता हूँ कि शायद हाँ, सोमवार को मैंने, पिछले सोमवार को किसी को पानी दिया था, उनका बुधवार को रिजल्ट आ गया था। हाँ, और अभी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा का एक सेलिब्रिटी को अभी मैं डेमो दिखाने वाला हूँ। और मेरा एक डाउनलाइन है, उन्होंने कुछ नहीं जानते इस बारे में। जैसे मुकेश साहब ने बोला कि डेमो के बारे में वो कुछ नहीं जानते, तो वो डाउनलाइन जो है वो एक लेडी है, ना एंटीऑक्सीडेंट या ओआरपी वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ हल्दी और क्या तेल फटाना डेमो जानते हैं। मेरे को बोले वो, हाँ, वो जाके एक घर में डेमो दे के आ चुके हैं रात 11 बजे, लेडी हैं वो। तो मेरा ये हुआ कि अपना स्टोरी ये है कि मेरा जो ऑफलाइन है चित्तरंजन सर, उन्होंने रिमेटेड आर्थराइटिस का पेशेंट थे, लगभग 4 साल अपने बेड में वो पड़े हुए थे। कोई पायखाना कोई पेशाब एक ही जगह में होता था और वहीं पर भी वो खाते थे। मैं उन्हीं को देखकर इंस्पायर होके इसमें आया हूँ। हाँ, मानता हूँ मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ। इसका कारण यह है कि मैं कहीं जाने आने का किसी का एस्कॉर्ट जरूरत होता है, और इसमें मेरा बच्चा भी कभी कभी साथ दे देते हैं, लेकिन उन लोग का भी पढ़ाई है, इसमें मेरा कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं जाता हूँ, मैं कभी कभी मेरा ऑफलाइन का भी क्या हेल्प लेने के लिए बोलता हूँ, वो भी हमको बराबर हेल्प कर देते हैं। जैसे रश्मि सर हैं, चित्तरंजन सर हैं, और भी बहुत सारे ऑफलाइन हैं। तो इसमें जाना मेरे को अच्छा लगता है। मेरा इनकम ऑफ सोर्स
मैं देखता हूँ तो मेरे लिए और इससे अच्छा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि मेरा प्रोफेशन में म्यूजिक में हूँ। ये म्यूजिक में जाने में क्या होता है ना, कहीं कहीं खाना मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं टाइम होता है, कहीं टाइम नहीं होता है। इस वजह से शरीर भी खराब होता है। लेकिन कांगेन है, मेरे को शरीर को खराब होना नहीं देता है। अगर कहीं भी कुछ चूट-मूट का प्रॉब्लम आ जाता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो मैं आप सभी को थैंक यू देना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे साथ हैं, और मैं जब कभी भी आपको याद करूँगा, शायद आप मेरे को ज़रूर हेल्प करेंगे। जरूर जरूर जरूर। सर सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर, अभी आप मुझे परमिशन देंगे तो दोस्तों, मैं आप 72 लोगों में मैं भी इंक्लूड हूं। मैं आप सबको इनकी 2 मिनट की वीडियो के अकॉर्डिंगली मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर सो वेरी लकी कि आपके पास में एंटायर बॉडी एकदम हेल्थफुल है, सब कुछ है। मैं सल्यूट करता हूं सर आपको। सर ब्लाइंड होकर के इस कैंगन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हम तो क्या नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं, ऐसे व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं, ऐसे व्यक्तियों को सल्यूट करता हूं कि जो कैंगन में सब। मैं दोस्तों इसी बात पे थोड़ा सा और स्ट्रेस देना चाहूंगा कि दुनिया में आज बहुत बड़े बड़े जो ये ट्रेनर्स हैं, वो आपको स्टोरी, हाउ टू बिल्ड योर स्टोरी, हाउ टू से योर स्टोरी, इसी के ऊपर पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस बात को रियलाइज कीजिए कि ट्रेनिंग स्टोरी से बड़ा कुछ और मोटिवेटर नहीं होता है, क्योंकि वो रियल लाइफ स्टोरी है ना। तो रियल लाइफ स्टोरी आपको कनेक्ट करती है। उस दिन मैंने एक टेलर का लिया था, शादाब महाजन जी का, तो दूसरे दिन मेरी टीम से किसी ने चेक उठा लिया टेलर का। ठीक है, तो इस दुनिया में हमसे मिलते जुलते बहुत सारे लोग हैं, हमसे मिलते जुलती स्टोरी बहुत सारी है। जैसे आज मुकेश जी की जो स्टोरी थी, अभी कोई फौजी को अगर आप दिखा दोगे ना तो उसके आंख से आंसू निकल जाएंगे सर, और वो बंदा बोलेगा लाओ किधर से भी लूंगा अभी मशीन। ठीक है, तो ये चीजें जो रिलेट करती है ना, वो कुछ और नहीं करता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि कभी स्टेज पे मौका मिला, कभी जूम पे मौका मिला, कहीं पे जाने का मौका मिला, तो हम लोग इधर उधर की बातें, पेप टॉक्स, मोटिवेशनल स्टोरी, ये सब करने लगते हैं। आपकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों ये सब जो भी कर रहे हैं हम लोग, तैयारी जीत की करनी है, जीतना है, हर हाल में हर काल में जीतना ही जीतना है। ठीक है, उसी का एक पार्ट ये जूम भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सक्सेस में। इसीलिए हम लोग पूरी ताकत झोंकने के मूड में है, क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें थी जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ, यहाँ तक पहुंचा। कामयाब तो नहीं मानता मैं अभी अपने आप को, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा, तो वो मैं एक दिन में, एक घंटे में वो माइंडसेट आपको नहीं दे सकता। इसलिए डेली थोड़ा 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 वो माइंडसेट, क्योंकि 30 साल में जो माइंडसेट क्रिएट हुआ है वो 3 दिन में नहीं दिया जा सकता है किसी को। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक चल रहे थे, थोड़ा सा एक चैप्टर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग 4 स्किल कर चुके थे। 5वां स्किल जो एरिक वोरी की बुक में है, उसमें है कि हेल्पिंग प्रोस्पेक्ट्स टू बिकम कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब हम कैसे लोगों की मदद करें कि वो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले एक बात बताई है कि अगर आप फॉलो अप, जो लास्ट स्किल था, अगर आप फॉलो अप तरीके से करते हैं, फॉलो अप में हमने सीखा था ना कि कोई भी फॉलो अप मतलब एक जो एक्सपोजर है, एक जो मीटिंग है, तो अगली मीटिंग तय हो जानी चाहिए। तो अगर वो ठीक से करेंगे ना, तो अपने आप आपका ये वाला काम पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें स्पेसिफिक इन्होंने बताई है, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सपोजर टू एक्सपोजर लेके भी जा रहे हैं उनको। आपने डेमो किया, फिर आप उनको जूम में बुलाए, फिर आप उनको इवेंट में लेके गए, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो कहेगा कि लाओ फॉर्म किधर है। कई लोग मांग भी देंगे 100 में 1,
लेकिन फॉर्म तो आपको ही देना पड़ेगा ना कि सर फॉर्म भरिए। इसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप कितना भी किसी को एजुकेट कर दें, कितना भी किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दें, फिर भी लास्ट में आपको हो सकता है प्रयास करना पड़े कि सर ये फॉर्म है और चेक दे रहे हैं या ड्राफ्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा सर, क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो गया। तो हमारा जॉब क्या है, उनको गाइड करना डिसीजंस की तरफ। ठीक है, अपने कस्टमर को, होने वाले कस्टमर को, जिसको प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं हम लोग, उनको गाइड करना है कि वो धीरे धीरे डिसीजन लेने के तक पहुंचे। इसी को बोला जाता है कि हेल्पिंग योर प्रोस्पेक्ट टू बिकम कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये स्किल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गुड पोस्चर हमेशा होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने सिस्टम पे बहुत बड़ा यकीन होना चाहिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके पास रेडी होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि सर मुझे ये मशीन का डेमो देखने के बाद मैंने पैसे की दिक्कत थी मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं ये अपनी फैमिली को ये पानी तो नहीं पिलाऊंगा जो पानी मैं पिला रहा था। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ये बोल के हम रुक सकते हैं वहां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, डेमो देने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर कल से आप ये जो पानी पिएंगे तो क्या आपको इस डेमोस्ट्रेशन की याद आएगी? मेरे को तो आई थी सर। इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो अंदर से उनको लगेगा कि यार रियली मेरे को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसीजन लेने तक पहुंचाना, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट की है। पहला है कि हम गुड पोस्चर हमेशा बनाए रखें और गुड क्वेश्चंस हमेशा रेडी करें। आज आप लोग भी घर में बैठ के ना कुछ क्वेश्चंस रेडी करिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे अजीत सर किसी से मिलते हैं ना तो पहली बार में उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बोलते हैं सर आप आपके शरीर में पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये तो आपको पता होगा, और बोल के चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आदमी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ रोल तो है, फिर वो बताते हैं, उनको सुनिए। और सुनना बहुत जरूरी है। हमें एक काउंसलर की तरह रोल करना है। खाली बोलेंगे ना तो मशीन नहीं बिकेगा, सुनना है उनको कि क्या बोलते हैं। इसके बाद आप, जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं पानी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अजीत सर पूछते हैं अच्छा सर अच्छा पानी और बुरा पानी क्या होता है जानते हैं? तो अगला हमेशा बोलेगा नहीं ये तो नहीं जानता हूं, अच्छा क्या होता है? साफ पानी अच्छा होता है? तो नहीं सर गंगोत्री का पानी तो जानते हैं ना, जमजम वाटर के बारे में सुना है ना, वैसा पानी के बारे में आपको बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चंस पूछ के ना आप सही जगह पे लोगों को ला सकते हैं, ये स्किल है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछना बहुत बड़ा आर्ट है। इसको बोलते हैं गोल्डन क्वेश्चंस, गोल्डन क्वेश्चंस। तो अपने अपने गोल्डन क्वेश्चंस हमेशा याद रखिए। इनविटेशन के, प्रोस्पेक्टिंग के, डेमोस्ट्रेशन के, फॉलोअप के, हर जगह क्वेश्चन से ही काम बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास किसी को स्टार्ट कराने के लिए जो चीजें लगती है, जैसे फॉर्म लगता है। देखो हमारे यहाँ फॉर्म अभी सब कुछ ऑनलाइन भरते हैं, फिर भी आपको ना एक फिजिकल फॉर्म 2-4 पीस रखना चाहिए अपने डायरी और उनसे साइन करा लेना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। अगर उनको स्टार्ट कराने के लिए क्या चीजें चाहिए, कई लोग क्या करते हैं ना डेमो कर लेंगे और जैसे ही अगले ने बोला अच्छा ठीक है पेमेंट कहाँ करना है, तो अच्छा सर अब अपलाइन को फोन लगाता हूँ कि कंपनी का सर अकाउंट डिटेल्स भेजिए। ये कितना बड़ा ब्लंडर है सर, और मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, आज भी आते हैं। अगले को क्या समझ में आया कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं। अगर आपके पास पहले से वो चीज रेडी नहीं है, उसने पूछ दिया सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा,
तो आप बोलेंगे अपलाइन को फोन लगाता हूँ। ये सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, इसको बंद कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, क्वेश्चन पूछिए, ध्यान से सुनिए उनको। कहते हैं ना, फोकस ऑन बीइंग इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है आम आदमी से, कि हम लोग ना इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं, जबकि जो बड़े सेल्समैन होते हैं ना, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इंटरेस्टेड होने में, आप में वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज से हमें क्या बनना है? इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। आई एम इंटरेस्टेड इन यू। अगर मैं अपना कंसर्न शो करूंगा कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? कोई बताइए ऐसे करके कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमें लोगों में इंटरेस्टेड बनना है, कंसर्न अपना शो करना है कि सर मैं आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, मैं चाहता हूं कि पूरी फैमिली हेल्दी रहे और पैसों की कोई दिक्कत ना हो, और हम टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर पाए। इसके लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इस पे आप चाहेंगे तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीके होते हैं प्रपोजल्स रखने के। तो हमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मॉडल करना है, पूरा पूरा उनको कॉपी करना है। तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल्स हैं कौन, उनको चुनिए, जो सक्सेसफुल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको मॉडलिंग करनी पड़ेगी हमें। और बार बार जो मैं कहता हूँ, यहाँ पे भी एरिक वॉरेन ने फिर से समझाया है कि आउटकम से डिटैच रखना है अपने आप। वो बहुत खतरनाक बीमारी है। आउटकम से डिटैच नहीं होंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि सचिन बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, उसको नहीं पता था कि इतना बड़ा पैसा और सम्मान मिलेगा मुझे। उसको प्रेम किससे था? खेलने से। लता मंगेशकर को गाने से प्रेम था। पैसा कितना मिलेगा उससे अटैच रहती तो इतनी बड़ी गायक नहीं बनती। ठीक है, तो जब तक आप रियल में अपने काम को प्रेम नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा नहीं मिलता है। ये बात समझने की है। बड़ा पैसा बाई प्रोडक्ट है, बड़ा नाम बाई प्रोडक्ट है। वो तब मिलेगा जब आप रियल में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप रियल में आपको अच्छा लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर कुछ चीजें नहीं जानकारी है, जिसकी वजह से आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले उस जानकारी को दुरुस्त कीजिए। ये दुनिया का सबसे नोबल बिजनेस है, दुनिया का सबसे नोबल बिजनेस। और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, किसी दिन आप याद कराएंगे तो। मेरा एक सब्जेक्ट है ये अलग से, कि मेरे से कोई बोल देता है कि एमएलएम है क्या है, तो मैं क्या करता हूँ। जैसे ही किसी ने बोल दिया ना कि एमएलएम है क्या, तो उसको तो जुड़ना पक्का है। ठीक है, क्योंकि मेरा इतना फर्म बिलीव है इस बिजनेस में, इतना मैं प्यार करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि मेरी आंखों की चमक की वजह से कई लोग तो सवाल करते ही नहीं। मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इस प्रोफेशन को लेकर। और मैं कई बार बोलता भी हूँ कि सर अगर ये मशीन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू नहीं होती तो मैं नहीं बेच रहा होता। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट की वजह से मैं जुड़ा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट की वजह से तो जुड़ा हूं, लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि मैं प्रोडक्ट ले लेता अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं बेचता अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये नहीं होता। तो इस तरह का कन्विक्शन अगर आपको अपने बिजनेस, अपने जॉब से नहीं है, तो फिर बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। ये कन्विक्शन आपको लाने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कई सारी किताबें हैं, मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको। कई सारी संगत है, आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आप जब वहां पे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में ये बिजनेस क्या होता है। ये इल्लियों को बिल्ली बनाने का बिजनेस है और जीरो टू हीरो बनाने वाला बिजनेस है। ऐसा मौका आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिल सकता है। अब उसमें बात आती है कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट, तो एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, लेकिन जो बुनियाद है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, जो व्हीकल हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दिलवाएगा, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उसके बारे में आपके अंदर एक अटूट विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, फिर से याद करा दूं, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बेचना हमारा काम नहीं है, और लोगों की हेल्प करना ताकि वो एक डिसीजन ले पाए। हेल्प करते हैं हम लोगों की डिसीजन लेने में, और ऐसा डिसीजन जो उनकी लाइफ को पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा।
ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और एक और बात जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि डोंट ट्राई टू बी एनी बॉडी, ठीक है, कि जस्ट जेन्युइनली हेल्प, मतलब दूसरे की नकल नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, जेन्युइनली आपको लोगों की मदद करनी है। आप जेन्युइनली मदद करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो बड़े अजम्पटिव होते हैं, मतलब उनको पहले ही पता होता है कि अगर मैं सही प्रोसेस से इनको बताऊंगा तो ये तो मशीन खरीदेंगे ही खरीदेंगे, पहले ही मन में सोच चुके होते हैं, पहले ही मान चुके होते हैं कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है। और जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, जो एमेच्योर्स होते हैं या जो पोजर्स होते हैं, वो अंदर में उनके डाउट होता है कि मैं जा तो रहा हूं बट ये बनेगा नहीं, ये मशीन लेगा नहीं। तो पहले अजम्पटिव हो जाइए। और वो इतने अजम्पटिव होते हैं कि किसी ने अगर ना बोल दिया ना तो उनको बड़ा शौक लगता है कि कैसे इस आदमी ने नो बोल दिया यार, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कैसे ना बोल दिया, शॉक्ड हो जाते हैं वो। तो इसलिए हमें अजम्पटिव होना है कि बंदा तो लेने ही वाला है, प्रोसेस का जो टाइम लगे। ठीक है, तो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने आप को भी प्रमोट करना है। वाई यू? जो पोजर्स होते हैं और जो एमेच्योर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपनी को आगे रख देंगे, पीछे प्रोडक्ट रख देंगे और अपने आप को पीछे कर लेंगे। जबकि उल्टा अप्रोच प्रोफेशनल्स का होता है। प्रोफेशनल सबसे पहले अपने आप को रखते हैं कि मेरे से खरीदेंगे तो क्या बेनिफिट्स, उसके बाद कंपनी, देन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने आप को बेचना सीखिए। अगर आप नहीं बिकेंगे तो लोग आपसे क्यों खरीदे, ये रीजन तो दिखाना पड़ेगा ना। आज मेरी टीम में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं 2 लोगों को एक जगह भेज दूं ना तो मुझे पता है कि मशीन किसके थ्रू लेगा वो। मैं अपनी टीम के अगर 10 लोगों को चुन के भेजूं, मेरे को पहले से पता होगा कि एक प्रोस्पेक्ट है और किसी का जानकार नहीं है, 10 को भेज रहा हूं तो वो 10 में से किससे खरीदेगा ये मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो आपको उस 10 में से एक बनना है, आपको उस 2 में से एक बनना है जो उनको अप्रोच कर सकता है। और आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप मेरे से क्यों खरीदेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपका सेल कन्वर्ट कम होगा। हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, क्वेश्चंस पूछना है, एक ग्रेट लिसनर बनना है, एक कंसल्टेंट की तरह बिलीव करना है, और करना कम है, बिलीव मोर। एक्ट लेस, बिलीव मोर। सबसे बिलीव बहुत बड़ा काम करता है। एक्ट लेस, बिलीव मोर, ये लिख लीजिएगा, बहुत काम का वर्ड है। एक्ट लेस, बिलीव मोर। एक और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो आप फॉलोअप पे फॉलोअप करे जा रहे हो, मीटिंग टू मीटिंग करे जा रहे हो, तो किसी दिन उनसे पूछ सकते हो कि सर 0 to 10 के स्केल में 0 मतलब आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, 1 मतलब थोड़े इंटरेस्टेड हो, 2 मतलब उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और 10 मतलब पूरा तैयार हो। 0 to 10 में अभी आप कहाँ पाते हो अपने आप उन्हीं से पूछ सकते हो। तो नॉर्मली वो आपको 4, 5, 6 का आंसर देंगे, ना 0 देंगे ना 10 देंगे, क्योंकि उनको पता है 10 दिया तो चेक मांगेगा। 9, 8 भी नहीं देंगे आपको, 5, 6 देंगे। तो अगर वो 5, 6 देते हैं तो हमें बिल्कुल बोलना है रियली सर ठीक है, आप अगले मीटिंग में आइए, अगले जूम में आइए, अगले डेमो में आइए, अगले इवेंट में आइए। यानी फॉलोअप का कोई प्रोसेस आपके पास होना चाहिए सर। गलती क्या हो रही है कि हम लोग डेमो करने के बाद हमारे पास फोन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं, और फोन पे क्या बात करेंगे, सर कैसा लगा उस दिन, क्या सोचे, कब चेक ले रहे हैं, कब दे रहे हैं। वो आदमी फिर परेशान हो जाता है और कई बार तो आपका फोन ब्लॉक कर देता है, और कई बार आपके रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, जो बहुत गलत बात है। बिजनेस के लिए रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए किसी से भी। अगर अभी नहीं लिया तो कभी लेगा, कोई बात। तो आपके पास एक प्रोसीजर अगर है कि आपके इवेंट्स हो रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हो रही है, आपकी क्वार्टरली मीटिंग हो रही है, तभी तो आप उसको कॉल कर पाएंगे ना। और 1 वीक के अंदर का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स 1 वीक में क्लोज करते हैं। आज डेमो दिया तो शाम को कोई मीटिंग्स, फिर सुबह कल कोई मीटिंग, परसों कोई मीटिंग, ऐसे करके वो 1 वीक में क्लोज करते हैं। क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और वो, हाँ सर कुछ बोलना चाह रहे हैं।
अभी जो आप सर बता रहे थे कि 1 to 10 के स्केल में, यही क्वेश्चन हम ऑलवेज पूछते हैं सर मंथली पूछते हैं, सेमिनार। मैंने आप ही से सीखा हाँ है। हाँ, और रिजल्ट इसका ये होता है सर कि हमको 8, 9, 10 भी लोग बोलता है कि एकदम फाइनल है, तो उनको बधाई भी दे देते हैं, और उसी अनुसार से हम अपना फॉलो बुक भी बुक करते हैं सर। जी जी जी। तो सोचे कि सर को भी बताएं सर कि नहीं, मैं जानता हूँ सर, आप क्या क्या पूछते हैं मेरे को सब पता है। ठीक है, ठीक। अभी सर जैसे एक अभी आपने बोला, जब हम 3, 4, 5 बार उनको कॉल करते हैं उसके बाद हम हताश होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सिस्टम की क्या वैल्यू है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे जूम ही चल रही है और आज कोई एक नया व्यक्ति अपने जिसको डेमो दिखा रखा है और उसको बैठा देता है जूम में, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आज उनको 2 इंस्पायरिंग चीजें मिली, एक मुकेश जी मिले, एक सर मिले। क्या उसके दिमाग में 1% भी आता है कि ये व्यक्ति मेरे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, पर्सनली नहीं सोच रहा? मजबूर हो जाता वो। तो सिस्टम एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है, चाहे वो जूम का हो, चाहे इवेंट का हो, चाहे आपके फंक्शंस का हो। मतलब आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कहने का बस इतना ही मतलब है। आप सिस्टम के एक हिस्सा बन जाइए और सिस्टम को प्रमोट करना सीखिए। जैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके से सिस्टम को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा और रह गया है। और अगर वो बोलते हैं कि यस आई एम रेडी, तो क्या करना है? कई लोग जैसे अजीत सर ने बोला कि वो 10 बोल देते हैं कि नहीं एकदम रेडी हो, बोलिए क्या करना है। ऐसे भी आंसर्स मिलेंगे आपको। तो जब 10 आ गया तब आपको उनके साथ एक रीजनेबल गेम प्लान बनाना है कि सर ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे, इतने दिनों में आपका 6 से कराएंगे, इतने दिनों में आपको 6 से 2, इतने दिनों में आपका घर बनेगा, इतने दिनों में आपकी गाड़ी, मतलब एक रीजनेबल गेम प्लान हमको उनके साथ बैठ के स्केच करना है, ताकि उनको लगे कि आप उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, उनकी सक्सेस में आप इंटरेस्टेड है। ठीक है? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे ना बहुत लोगों को कामयाब बनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी सिर्फ 5 लोगों को कामयाब बनाने की सोच लेना तो बहुत बड़ा गेम हो जाए, बहुत बड़ा। हर आदमी, आज की जूम मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, कसम खाइए कि मैं 5 लोगों के जीवन में बदलाव करूंगा, 5 लोगों के जीवन को बदलूंगा। ठीक है? इतना ही करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक आदमी 50 की नहीं कर सकता है, लेकिन 5 की हम कर सकते हैं। एक स्टोरी पीपी सिंह जी ने सुनाया था, वो स्टोरी मैंने भी कई बार सुनी हुई थी पहले से, कि एक आदमी समुद्र के किनारे से गुजर रहा था, तो कुछ मछलियां उसने देखी कि मरी हुई हैं, तो उसने एक को उठा के फेंका पानी में, मर रही थी मछलियां, छटपटा रही थी, फिर दूसरे को उठा के फेंका, ऐसे करके अपना जितना हो सकता था वो कर रहा था। तो एक आदमी ने पूछा कि यहाँ पे हजारों मछलियां आ रही हैं, हजारों मरने के कगार पे, तुम किस किस को बचाओगे? एक को बचाने से क्या होगा? तो उसने कहा कि सर एक को बचाने से कम उसकी लाइफ में तो असर पड़ जाएगा ना, उस पर्टिकुलर मछली की लाइफ में। तो अगर हम 5 को भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। 5 की भी लाइफ में हम अगर कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए हम, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले 5 का करते हैं, फिर सिस्टम डिजाइन करेंगे, कैसे 50 का करेंगे, कैसे 500 का करेंगे। लेकिन पहले 5 का तो करें। 5 को तो फिजिकली मिला जा सकता है, 5 को तो फिजिकली इनवाइट किया जा सकता है, 5 से तो फिजिकल रिलेशन एकदम बना के और आगे बढ़ा जा सकता है। कोई जूम और कोई फेसबुक की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि ये मेरा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और पूछना है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि सर अगर आप इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हो या फुल टाइम में करोगे, 2 ही रास्ते हैं। तो अगर पार्ट टाइम में आप स्टार्ट करोगे तो आपका मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है इस बिजनेस से, और कितने दिनों बाद आप चाहते हैं ये? जैसे मान लो उन्होंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो आपको पूछना है कितने दिनों बाद, अगले महीने से कि 1 साल बाद। तो अगर वो रीजनेबल आंसर देते हैं कि नहीं 1 लाख रुपया महीना चाहिए और 6 महीने बाद चाहिए, तो ये रीजनेबल है। अगर कुछ अनरियलिस्टिक वो आपको आंसर देते हैं, तब उनको उनके एक्सपेक्टेशन को करेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की एक बहुत
दुखती रग है कि जो लोग 25 साल पढ़ने के बाद 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो जब इनैजिक में आते हैं ना या किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो सोचते हैं कि पहले महीने से 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, और यहीं पे सब कुछ गलत माइंडसेट सेट हो जाता है। एक डॉक्टर को बनने में, एक एथलीट को बनने में, एक सीए को बनने में कितना वक्त लगता है, लेकिन हम यहाँ आते हैं ना तो चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। और ये जो अनरियलिस्टिक गोल हम या तो अपनी गलती से या उनकी गलती से जो सेट कर लेते हैं, उसकी वजह से जब वो चीजें नहीं होती है तो हमको निराशा होती है और फिर हम छोड़ जाते हैं। और मेरी टीम में कई लोग आते हैं, बोलते हैं सर मैं 3 महीने में 6 से करूंगा। मैं बोलता हूँ नहीं होगा सर, मैं उल्टा बोलता हूँ। और कई लोग तो बोलते हैं ना सर 3 महीने में क्या, 2 महीने में करते हैं ना। तो अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना चाहिए। जोश अच्छी बात है, लेकिन होश भी होना चाहिए उसको। तो अगर वो बता रहे हैं कि मुझे 1 लाख महीना चाहिए और इतने दिनों में चाहिए, तो उसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि पर वीक आप कितना टाइम हमको देना चाहिए। अगर वो बोलते हैं 2 घंटा दूंगा, तो बोलिए नहीं 2 घंटे में नहीं होगा, कम से कम 5 घंटा देना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस गोल्डन क्वेश्चंस हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लास्ट है मेरा आज का क्वेश्चन। ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, चाहे आप यूएस में किसी को डेमो दिखा रहे हो या इंडिया में दिखा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम लोग एक नए स्किल के बारे में बात करेंगे अगर मौका लगा तो। और अगला अभी 5 स्किल हम लोग कवर कर चुके हैं, तो 2 और स्किल बचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस मत कीजिएगा जोन को, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी की तरफ से और यूट्यूब की तरफ से भी। तो आपको मेरा ओरिजिनल कंटेंट कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उसमें आपको कटा पिटाई मिलेगा, ठीक है, उसमें एडिटेड मिलेगा, और ये आपको रियल मिल रहा है। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ये मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और जिस इत्मीनान से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, उतना हम लोग बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समय की बाध्यता नहीं है। और आज नहीं हुआ तो कल का भी ओपन है, फोरम खुला हुआ है। तो आप सबके लिए माता रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको भगवान सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, स्वास्थ्य दें। आप सब जल्दी से जल्दी अपना टाइटल चेंज करें। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि अगर आप 1A हैं तो जल्दी 2A करिए, 2A हैं तो जल्दी 3A करिए। एक बार 6A और 6A-3 सोचने की जरूरत नहीं। ग्रोथ करते रहिए, एक दिन आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इसी भावना के साथ मैं आज अपनी तरफ से ये क्लोज करना चाहूंगा। आपकी तरफ से कोई बात है किसी भी की तरफ से तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है सर, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। और 2 डेमो रोज का काम मेरा कैंगन का, ये याद रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।